हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक नए केस के साथ आए हैं। यह केस एक साहिवाल नस्ल के बुल में फ्रैक्चर का है। इसमें मेटाटार्सल बोन में मल्टीपल फ्रैक्चर है। यह केस हमारे पास फील्ड से आया है। वहाँ उसका किसी ने टेम्परेरी प्लास्टर किया था। अब इस केस को कैसे ठीक करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। वह फ्रैक्चर के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पर मेटाटार्सल बोन में मल्टीपल फ्रैक्चर है और उस साइट पर स्मॉल साइज के वुंड भी हैं, परंतु यह केस कंपाउंड फ्रैक्चर का नहीं कह सकते। अब हम फ्रैक्चर साइट को क्लीन व ड्राई करते हैं। उसके ऊपर डस्टिंग पाउडर को अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी एंटीसेप्टिक व एंटीबैक्टीरियल है, ताकि वहाँ वुंड की वजह से इन्फेक्शन ना हो और नमी या मॉइस्चर की कंडीशन भी ना हो। उसके बाद फ्रैक्चर साइट पर सिंपल बैंडेज को लपेट देते हैं। इस प्रोसेस में हमने पहले एनिमल को सीडेट करके प्रॉपर वे में रिस्ट्रेन किया हुआ है। इसमें ख़ास बात यह ध्यान में रखते हैं कि प्लास्टर करने से पहले जिस पैर में फ्रैक्चर है वहाँ ट्रैक्शन व काउंटर ट्रैक्शन से पैर सीधा व नॉर्मल एंगल में रहे। उसके बाद मैनिपुलेशन से फ्रैक्चर के टुकड़ों को सेट कर लेते हैं। वह उसके बाद फ्रैक्चर साइट पर कॉटन की पतली परत चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम हल्की गीली बैंडेज को निचोड़कर या सिंपल बैंडेज को कॉटन की परत पर लपेट देते हैं और फिर यदि वहाँ ज़रूरत है तो हम बांस की लकड़ी या एल्यूमिनियम की स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने बांस की स्प्लिंट का यूज़ किया है ताकि प्लास्टर की स्ट्रेंथ अच्छी हो, वह फिक्सेशन भी अच्छा हो। उसके बाद हम लार्ज एनिमल में प्लास्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कॉटन की निवार का यूज़ करते हैं। इस निवार को 2 से 3 लेयर में उस साइट पर टाइटली लपेट देते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप में पीओपी कास्ट या फाइबर ग्लास प्लास्टर का यूज़ करते हैं। इस केस में हमने फाइबर ग्लास प्लास्टर का यूज़ किया है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है, ईज़िली ब्रेक नहीं होता और यह लाइट वेट में होता है, जिसकी वजह से पशु को चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए हमने यहाँ फाइबर ग्लास प्लास्टर का यूज़ किया है। उसके बाद हॉट वाटर से इसको फिक्स या सेट कर देते हैं। इस प्लास्टर को छोटे पशुओं में 21 दिन व बड़े पशुओं में 1 से 2 महीने के लिए रखते हैं। लार्ज एनिमल के रूप में जैसे गाय या भैंस में, तो उनमें अगले पैर में जैसे कार्पल जॉइंट और पिछले पैरों में जैसे टार्सल जॉइंट की जो नीचे वाली बोन है, जैसे आगे वाले पैर में मेटाकार्पल और पीछे वाले पैर में मेटाटार्सल बोन में यदि किसी प्रकार का फ्रैक्चर है तो वहाँ पे पीओपी कास्ट या फाइबर ग्लास प्लास्टर का यूज़ करना बहुत ही उपयुक्त होता है। अब हम फ्रैक्चर से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्चर क्या होता है। तो इसमें जब बोन या कार्टिलेज के अंदर उसकी कंटिन्यूटी या निरंतरता ब्रेक हो जाती है तो यह कंडीशन फ्रैक्चर कहलाती है। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि हमारे पास जो केस था वो मल्टीपल फ्रैक्चर का था। तो मल्टीपल फ्रैक्चर में क्या होता है, इसमें बोन 3 या 4 टुकड़ों के अंदर टूट जाती है। तो उन टुकड़ों की वजह से 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्चर लाइन बनती है। वो फ्रैक्चर लाइन एक पॉइंट पर आकर नहीं मिलती, तो यह कंडीशन मल्टीपल फ्रैक्चर की होती है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी एनिमल के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम प्रकट होते हैं। तो जब एनिमल में फ्रैक्चर होता है तो पशु को दर्द होता है और उस एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, अर्थात सूजन आ जाती है। वह जिस भाग के अंदर फ्रैक्चर है उस भाग के अंदर उसका फंक्शन का लॉस हो जाता है और पशु की जो चाल है वो एबनॉर्मल हो जाती है। अब हम
फ्रैक्चर की हीलिंग के कारणों को जानेंगे तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो फ्रैक्चर की हीलिंग में बाधा उत्पन्न करते हैं। उसमें सबसे पहले है पशु की एज। तो इसमें हम जानते हैं कि यदि पशु यंगवन है या पशु की उम्र कम है तो उसमें फ्रैक्चर की हीलिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो फ्रैक्चर के टाइप पे भी डिपेंड करता है। यदि सिंपल फ्रैक्चर है तो उसमें भी फ्रैक्चर की हीलिंग जल्दी होती है। फ्रैक्चर की साइट पे भी डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि जैसे जॉइंट्स या जोड़ों वाली जगह पर यदि फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ हीलिंग देरी से होती है, और यदि फ्रैक्चर की साइट पर इन्फेक्शन है तो वहाँ भी हीलिंग में देरी होगी। और ये ब्लड सप्लाई का भी रोल होता है। यदि फ्रैक्चर साइट पर ब्लड सप्लाई अच्छी है तो वहाँ हीलिंग जल्दी जल्दी हो जाती है, और यदि डिग्री ऑफ रिडक्शन व इमोबिलाइजेशन अच्छा है तो वहाँ हीलिंग जल्दी होती है। बड़े पशुओं में 2 से 3 महीनों में लॉन्ग बोन के अंदर हीलिंग हो जाती है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी पशु में फ्रैक्चर का इलाज करते हैं तो इलाज के अंदर इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। तो उनमें से पहला जो है वो है रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर और दूसरा है इमोबिलाइजेशन या फिक्सेशन। तो रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है? इसमें फ्रैक्चर के इधर उधर हुए टुकड़ों को यथासंभव नज़दीक लाया जाता है, और रिडक्शन के समय ध्यान रखते हैं कि पैर का एंगल नॉर्मल बना रहे। तो ये रिडक्शन हम कैसे करते हैं? ये रिडक्शन हम मैनिपुलेशन से कर सकते हैं, मैकेनिकल ट्रैक्शन से कर सकते हैं, सर्जिकल अप्रोच से कर सकते हैं। तो इसके लिए मसल का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिडक्शन करने से पहले मसल रिलैक्सेंट देते हैं। तो ये मैनिपुलेशन कैसे होता है? मैनिपुलेशन में हम हाथों से दबाकर फ्रैक्चर के टुकड़ों को पास में लाना मैनिपुलेशन कहलाता है। मैकेनिकल ट्रैक्शन में इसके लिए पैर पर ट्रैक्शन व काउंटर ट्रैक्शन लगाया जाता है ताकि खिंचाव से फ्रैक्चर के टुकड़े नॉर्मल पोजीशन में आ सके। एक होता है सर्जिकल अप्रोच। सर्जिकल अप्रोच से रिडक्शन कैसे करते हैं? तो कभी कभी फ्रैक्चर की साइट पर सर्जिकली ओपन करके फ्रैक्चर के टुकड़ों को पास में लाया जाता है। तो इस तरीके से हम रिडक्शन करते हैं। फ्रैक्चर के इलाज का दूसरा पार्ट होता है इमोबिलाइजेशन या फिक्सेशन। इसका उद्देश्य है कि फ्रैक्चर के टुकड़ों को स्थिर रखना ताकि मूवमेंट कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो। तो मूवमेंट जितना कम होता है तो हीलिंग उतनी ही जल्दी होगी, वह पशु के दर्द भी कम होगा। तो इमोबिलाइजेशन या फिक्सेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन और एक होता है इंटरनल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन के रूप में हम पीओपी कास्ट, फाइबर ग्लास प्लास्टर, एक्सरे फिल्म, प्लास्टिक शीट, एल्यूमिनियम स्प्लिंट, वुडन स्प्लिंट या कॉपरेशन स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। इंटरनल फिक्सेशन के रूप में हम इंट्रामेडुलरी पिनिंग, बोन प्लेट, ट्रांस फिक्सेशन स्क्रू, वायर, बोन ग्राफ्ट, क्रिचनर स्प्लिंट आदि का यूज़ करते हैं। अब देखो, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो इस साहिवाल नस्ल के बुल के अंदर हमने 60 दिन पहले प्लास्टर किया था। तो अब हम इस प्लास्टर को ओपन करके देख रहे हैं कि इसमें फ्रैक्चर ठीक हुआ है या नहीं। तो ये देखो, इसके अंदर बोन बिल्कुल सही तरीके से जुड़ गई है, अर्थात फ्रैक्चर की पूरी अच्छी हीलिंग हो गई है इसमें, और ये बुल बाद में बढ़िया तरीके से चलने लग गया है। इस बुल में प्लास्टर करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर के रूप में हमने 7 दिन तक DCR 5 ग्राम का इंजेक्शन और अनाल्जेसिक के रूप में हमने मैग्ल्यूडाइन इंजेक्शन 20 ml 3 दिन के लिए दिया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।